मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ दी है और उसका जब हम उपभोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक उसका उपभोग जब हम करते हैं तो वो प्रकृति के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इंक्रोचमेंट, अगर इंक्रोचमेंट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है तो दिक्कत आना शुरू होती है। अगर हम केदारनाथ त्रासदी की बात करें, केदारनाथ त्रासदी क्या थी, जिसमें 2013 में क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और अचानक से नदी में पानी आ गया। पानी इतना बढ़ा कि आसपास की जो रोड है या जो बिल्डिंग है, जो नदी के पास में बिल्डिंग है, वो सब सारी की सारी बह गई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। जान माल का नुकसान वैसा ही होगा अगर आप प्रकृति के रास्ते में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जोशीमठ में वो चीज़ें हो रही है वो आपका कुछ चीज़ों के कारण हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जोशीमठ, इसका जो मीन सी लेवल हाइट है 1900 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप ये कह लीजिए कि आपका विंटर में वहाँ बर्फ़ पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको जोशीमठ मिलेगा और दो नदी का संगम है, एक अलकनंदा है और एक गंगा है। तो एक तरीके से दो नदी का संगम है। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो कमेंट करके उसको सही जरूर करिएगा। साथ ही देखा जाए तो हिमालय का गेटवे भी है, मतलब एक तरह का एंट्री पॉइंट। तो ये है जोशीमठ। अब ये जो स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं गूगल अर्थ में, जो जोशीमठ एक स्लोप नुमा स्ट्रक्चर पर जो पहाड़ है उस पर बसा हुआ है। और अगर हम नेचुरल तरीके से देखें, पहाड़ों का खसकना या फिर पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या सेटलमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो न्यूली फॉर्म माउंटेन है, अभी अभी बना है। अभी अभी मतलब ऐसा नहीं है 10-20 साल पहले, करोड़ों साल पहले, बट बाकी माउंटेन के कंपेयर में बिल्कुल नया है। इनमें मूवमेंट होना लाजमी है। उसी तरीके से अगर हम जोशीमठ की बात करें, जैसा कि आप फुटेज देख पा रहे हैं किस तरीके से दरारें आ गई, क्रैक आ गया। कोई भी स्लोप नुमा स्ट्रक्चर स्लोप में होता है वो अनस्टेबल होता है, चांसेस होते हैं कि उसके आगे पीछे होने के या नीचे बैठने के, और उस पर अगर आप हैवी लोड लगा देंगे तो उसमें चांसेस और बढ़ जाएंगे। और साथ ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं एक चीज़ का विरोध कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है? NTPC की 11 से 12 किलोमीटर की टनल। तो उस टनल से लोगों का कहना ये है, चूँकि ये आपका साइंटिफिक एनालिसिस के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और किस तरीके से आपका ज़मीन खसक रही है, साथ ही बैठ रही है, नीचे उसका सेटलमेंट हो रहा है, मतलब पानी वहाँ से रिस रहा है, जिसकी वजह से जोशीमठ में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से एक तरीके से जोशीमठ में इस चीज़ों के लिए पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी इसके लिए बात हुई थी कि आगे आने वाले समय में बड़ा खतरा है, बट सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल कम समय में हो क्या रहा है, कैसे हुआ, क्या रीज़न है, इसको मैंने आप लोग के समक्ष प्रस्तुत जरूर किया। बहुत सारे आर्टिकल, डिटेल आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरा प्रयास था कि कम समय में इसके बारे में बताना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।